हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 12 हैबिट्स हैं जिसे यूज़ करके मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला हैबिट है टू स्लीप अर्ली एट नाइट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम 9:30 या 10 o'clock से पहले सो जाएं तो हम लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं। सो दैट इज़ वन हैबिट विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। फिर इसके साथ ही दूसरा वाला हैबिट आता है कि वेकअप अर्ली। तो ये मुझे लगता है कि जैसे अगर हम लोग जल्दी सोएंगे तभी तो हम लोग जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठने से हमारे काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो बहुत जल्दी निपट जाते हैं। और ट्रस्ट में, मैं इस चीज़ को फॉलो करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। इट रियली वर्क्स वंडर्स फॉर मी। फ्रेंड्स, थर्ड हैबिट है जो मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, इसके बिना मेरे दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। वो है सुबह उठ के एक गिलास भर के वार्म वाटर पीना। दिन भर में ऐसे मुझे कोई चांसेस ज़्यादा मिलते नहीं है जहाँ मैं आराम से बैठ के एक वार्म वाटर पी सकती हूँ। कभी कभी टाइम नहीं रहता है, कभी कभी लेज़ीनेस भी हो जाता है, लेकिन सुबह का एक टाइम मैंने अपने लिए एक 5 मिनट निकाला हुआ है कि सुबह उठने के बाद मुझे पीसफुली पानी पीना है। चाहे वो कोई भी पानी हो, नॉर्मल पानी भी हो सकता है या फिर एनी स्पाइस्ड ड्रिंक, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। यहाँ पे हमें हमेशा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पूरे दिन के टाइम में से एक टाइम नेचर के साथ बिताऊँ, पार्क में जाऊँ, वॉकिंग करूँ, जितना हो सके एक्टिव रहूँ, एक्सरसाइज करूँ। और वॉकिंग इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई होल डे, क्योंकि नेचर में वॉक करना, ग्रीनरी को देखना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये हमें डेफिनेटली हर किसी को कल्टिवेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो मैं ये हमेशा फॉलो करती हूँ कि मंथ में एक दिन ऐसा हो, 1 या 2 दिन, जहाँ हम लोग बाहर खाएं, बाहर का खाना एंजॉय करें, क्योंकि सबको ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाकी पूरे दिन मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में ही बना हुआ खाना खाऊँ और अपनी फैमिली को भी मैं वही खिलाऊँ, क्योंकि हमारे हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। हेल्थ अच्छा रखना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। घर में हम लोग कोई भी खाना बनाए, चाहे वो आप पिज़्ज़ा ही बना के खाओ या फिर आप एक मैदे से बने हुए नान ही बना के खाओ, लेकिन घर में बने हुए जो चीज़ें होते हैं उससे प्रिजर्वेटिव्स नहीं रहते हैं, कोई भी केमिकल्स अलग से नहीं डाले होते हैं। तो इसलिए जितना हो सके हम उतना ट्राई करें घर में बना हुआ खाएं, और वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि हम लोग कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कुछ डेली नए रेसिपीज़ सीखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो इन्जॉयमेंट होता है उसका कोई लेवल है नहीं मैच करने का। सो दीज थिंग्स आर माई फेवरेट हैबिट्स, और ये सब फॉलो करके मैं देखा मेरे लाइफ में, मेरे हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिन भर में रोज़ एक बार तो फ्रूट्स खाना है। वो बहुत सारी हो, चाहे वो किसी भी टाइप के फ्रूट्स हो, बेरीज़ भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यस, कोई ना कोई एक फ्रूट तो ज़रूर ही खाना है। ये भी एक हैबिट हमें एक बना के रख लेना है। हो सके तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हमारे कंट्री में ग्रो होते हैं वो हमें खाने चाहिए। ग्रेप्स, किसी समय ग्रेप्स खाएं। बेरीज़ आपको मिल रहे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हर जगह मिलते हैं, तो स्ट्रॉबेरीज़ हम लोग खा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, दूसरा जो एक हैबिट है जो मैं अभी कल्टीवेट कर रही हूँ वो है मिनिमलिस्टिक लिविंग। मतलब कि हमारे पास जो है उससे हम खुश रहें और जितना ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें खरीदें। ऐसा नहीं कि हम लोग शॉप जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ सामान ऐसे ख़रीद भी लेते हैं, हमें उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कभी बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीद लेते हैं या फिर कुछ और अननेसेसरी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो इस टाइप के अननेसेसरी बाइंग से हमें बचना है। अपने लाइफ को जितना हम सिंपल रखेंगे ना, उतना ज़्यादा सिंपल हमारा लाइफ पे रहता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। अगर बहुत सारी चीज़ें हम लोग घर में रखेंगे तो घर भी ओवर क्राउडेड हो जाता है, नेगेटिविटी से भर जाता है। तो यस, मिनिमलिस्टिक लिविंग इज़ समथिंग जो मैं अब कल्टिवेट करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर नेक्स्ट हैबिट पे, जो कुछ मेरा फेवरेट भी है। यहाँ पे मैं कुकिंग में अपने घर में जितना हो सके, चाहे वो कुकिंग हो या फिर कुछ स्टोरेज आइटम्स रख
कर स्टोरेज करना हो, उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास के सामान जितना हो सके यूज़ करें। अगर हम प्लास्टिक के सामान जैसे यूज़ कर भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 3-4 महीने में आप उस प्लास्टिक के बर्तन को या स्टोरेज आइटम्स हो गए उसको आप फेंक दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चों को वाटर बॉटल्स होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लास देना या फिर स्टेनलेस स्टील कभी कभी मुश्किल होता है। तो वैसे टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि एवरी 2 to 3 मंथ्स मैं प्लास्टिक बॉटल को चेंज कर देती हूँ और नया बॉटल लेके आती हूँ। नॉन स्टिक की जगह अगर मैं बोलूँ, अगर आप लोग नॉन स्टिक की जगह हमें ये सिरेमिक कुकवेयर यूज़ करना चाहिए। कुछ इस टाइप का रहता है, दिखने में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है नॉन स्टिक से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है हेल्थ के लिए। तो क्योंकि ये बहुत जल्दी चिप ऑफ नहीं होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी गुड, क्वालिटी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका नाम होता है सेरामिक कुकवेयर। जितना हो सके हमें इस टाइप की चीज़ें यूज़ करना चाहिए। जो नॉन स्टिक के जो भी तवे होते हैं या फिर कुकवेयर्स होते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट हैबिट है टू से नो टू केमिकल्स। जितने भी हम लोग फेशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ना हम लोग जानते भी हैं लेकिन तब भी हम लोग केमिकल्स यूज़ करते रहते हैं। तो कुछ पिछले 1 साल से मैंने ये हैबिट बना लिया है कि एटलीस्ट मैंने शुरुआत यहाँ पे की है फेस वॉश, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारे घर में कुछ केमिकल्स एवरीडे यूज़ होता है वो है फेस वॉश। कभी कभार हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं। शैम्पू का ऑप्शंस बहुत कम है, बट फेस वॉश एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। वी डोंट नीड दैट वन थिंग। तो मैं यहाँ पे हमेशा अपने लिए अपना होम बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। सबसे बेस्ट होता है आप बेसन यूज़ कीजिए, राइस फ्लावर यूज़ कीजिए, ओट्स यूज़ कीजिए। इन सबको पाउडर के फॉर्म में टर्मरिक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के हमें अपने फेस में यूज़ कर लेना है। आप नहाने से पहले ये काम कर सकते हैं। अपने वॉशरूम में आप लोग एक ग्लास कंटेनर में इसको भर के रख सकते हैं ताकि हमारे लिए एवरीडे यूज़ करने के लिए इजी हो जाए। और पिछले 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ अभी भी। अब मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है इस चीज़ को यूज़ करने की कि अब ये हैबिट अब चेंज होने वाला नहीं है कि आई विल नेवर एवर गो बैक टू यूजिंग एनी फेस वॉशेस जो फुल ऑफ केमिकल से आते हैं। इससे अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता और कोई भी हो सकता है। और ये सब यूज़ करके मैंने एक इनक्रेडिबल डिफरेंस अपने फेस में देखा है। फेस में मुझे कुछ अलग से कुछ फाउंडेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। येस, इफ़ यू वांट वी कैन अप्लाई दैट, लेकिन एज सच मैं बोल रही हूँ मुझे उससे ज़्यादा उतना मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिज़ल्ट। बहुत अच्छा फेशियल क्लेंज़र है। सो येस, जितना हो सके हमें केमिकल से दूर रहना है। फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट हैबिट है मील प्लानिंग या फिर मील प्रेप। तो मील प्रेप एक ऐसा चीज़ होता है जो एक वर्किंग लेडी या फिर एक हाउसवाइफ दोनों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। मील प्लानिंग मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट यस मील प्रेप मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कोकोनट्स मैं यहाँ पे चॉप करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया, और आइस क्यूब ट्रेस जो होते हैं वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स ही है क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम आता है। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आप ला के घर में रख लो। मैंने यहाँ पे पालक को बॉईल करके उसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया कि जब चाहिए मैं अपने करी में यूज़ कर सकती हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो बहुत लोग को मालूम ही है। उसके अलावा बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मिंट, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक के क्यूब्स भी बना के मैंने रख लिए हैं। तो जब मुझे चाहिए, मुझे कुकिंग करना है, मैं सीधा निकालूंगी और अपने करी में डाल दूँगी। तो इस टाइप के मील प्रेप करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपने लास्ट हैबिट पे जो मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, वो है हैविंग योर डिनर अर्ली। तो मैं अपना डिनर कुछ अराउंड 6 o'clock से पहले करना पसंद करती हूँ और ऐसा करने से मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करती हूँ। आगे चल के जितने भी टाइम बचे हुए रहते हैं सोने से पहले, हम लोग वो टाइम अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हम लोग, मेरा पूरा घर का काम 7:30 तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इट्स जस्ट आवर टाइम। तो
चलिए फ्रेंड्स, यही थे कुछ मेरे हैबिट्स जो जिसे फॉलो करके मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। एंड होप यू लाइक माई वीडियो। तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।